नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इसमें करने वाले शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक नंबर 27। टॉपिक है क्षेत्र मिति। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृतियों का स्वरूप जटिल होता है तथा कुछ सरल। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियाँ भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं और उन आकृतियों का परिमाप, परिधियों, क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आसपास हम बहुत सारी आकृतियां देखते हैं, कुछ जटिल कुछ सरल हैं। ज्यामितीय आकृति वह हैं जिनका क्या है, कुछ गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं। आज उन्हीं में से हम कुछ को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली आकृति आपकी 3 भुजाओं वाली त्रिभुज है बेटा। 3 भुजाएं इसकी हैं ए, बी, सी, और इसका जो एच है ये इस पर लंब है। तो परिमाप आपका हो जाएगा ए जमा बी जमा सी, तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, मतलब जो नीचे बेस है जिस पर लंब खींचा गया है, गुणा आधार बी और ये लंब एच, तो 1/2 पी एच हो गया। दूसरा 4 भुजाओं वाली आपको वर्ग दे रखा है। चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। परिमाप का इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा और क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 2। तीसरा आपको दे रखा है आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 का। तो परिमाप इसका है भुजाओं का योग गुणा 2, मतलब 2 एल जमा बी, और क्षेत्रफल है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। नेक्स्ट आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये भुजा ए और ये बी हो गई, ये इस पर लंब एच है। तो परिमाप इसका आयत वाला ही 2 ए जमा बी, और क्षेत्रफल इसका होता है आधार और लंब, ये गुणा आधार गुणा लंब। नेक्स्ट आपको समचतुर्भुज दे रखा है। चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर लंब समद्विभाजक होते हैं। परिमाप वर्ग वाला, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल इसका होता है हाफ और विकर्णों का गुणनफल, तो ये विकर्ण 1 और ये विकर्ण 2, d1 इंटू d2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है समलंब। समलंब के एक युग्म समांतर होता है और एक समांतर नहीं होता। तो यहाँ आपको दे रखी है भुजाएं ए, बी, सी, डी, और इस पे जो लंब है वो एच है। तो यहाँ परिमाप का फॉर्मूला हो गया भुजाओं का योग ए जमा बी जमा सी जमा डी, और क्षेत्रफल इसका हो गया 1/2, इस पे जो लंब है एच, और समांतर भुजाओं का योग तो ए जमा बी हो गया। तो इस तरीके से ये समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक सामान्य चतुर्भुज, जिसमें ए, बी, सी, डी 4 भुजाएं हैं। तो परिमाप इसका भुजाओं का योग। यहाँ आपको दे रखा है इसका एक डायगोनल विकर्ण, और ये है विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से लंब। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसका होता है 1/2 गुणा विकर्ण और सम्मुख शीर्षों से जो लंब है उनका योग। लास्ट आपको दे रखा है बेटा वृत्त। वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ है। ये एक निश्चित बिंदु है, इससे इस सारे बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये इसका जो परिधि होती है बेटा वो होता है 2 गुणा पाई आर, और क्षेत्रफल होता है पाई आर की घात 2। आर यहाँ पर इसकी त्रिज्या है और पाई का आपका मान होता है 22/7 या फिर 3.14। ये कुछ फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।